नैमिषारण्य क्षेत्र में चले। नैमिषारण्य क्षेत्र कहाँ है? लखनऊ के आगे। और वहां नैमिषारण्य क्षेत्र में इतना परम पवित्र क्षेत्र है कि जहां 88,000 ऋषिवर वहां जो है कि विराजमान है। सब सदगृहस्थ संत हैं और सबकी कुटिया अपनी अपनी बनी हुई है। और उन लोगों का भागवत में आया है कि कथा मात्रैक जीविनः, मात्र जो है कथा ही जीवन है 88,000 ऋषियों का। और उसमें वशिष्ठ आदि, जिनको सनकादि ऋषि भी कहते हैं, सबसे बड़े सनक जी हैं महाराज। वह ऋषि एक एक ऋषि उसमें है जो कि 10,000 बरस के हो चुके हैं, 1,00,000 बरस के हो चुके हैं, जिनके रहते रहते कितने बार इंद्र आए और चले गए। आज भी वो ऋषि जो है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में है। इतने लंबे उम्र वाले ऋषि हैं कि जिनके रहते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितने बार आया और चला गया, आज भी वो ऋषि हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कथामृत पान किया है। यही श्रीमद् भागवत की कथामृत पान जो करता है उसकी अर्दवाय जो है लंबी हो जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर किसी की अर्दवाय कम हो तो उसे श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दो, क्योंकि यह प्रमाण है भागवत में कि जो 88,000 ऋषि हैं ये लाखों लाखों वर्षों के हो चुके हैं। और उसमें 20 वर्ष का संत सूत जी महाराज का आगमन हुआ। अब जैसे सूत जी महाराज जाते हैं 88,000 ऋषि खड़े होकर के सब साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं। सूत जी महाराज भी साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं। अब संत भी प्रणाम कर रहे हैं, सूत जी भी प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी ने कहा कि महाराज आप सब हमारे दादा परदादा की उम्र के हैं, आप सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप सब हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? ऋषियों ने कहा कि सूत जी, आप हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है इसको दूर करने में आप कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान है, जो कि हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर कर सकते हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि अरे ऋषिवर, आप हमारे दादा परदादा की उम्र के हैं, हमें आप सब ज्ञानी बता रहे हैं, क्या बात आप सब कहें तो सही। ऋषियों ने कहा कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकरास्तेस्य किंकरा। सूत जी महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन आप ज्ञान में बड़े हैं। सूत जी ने कहा कि महाराज आप लोग पूछिए, जो पूछना है मैं जरूर बताऊंगा। शौनकादि ऋषियों ने मंचासीन, मंच पे सूत जी को बैठा दिया जो 20 वर्ष के हैं, और सूत जी से प्रश्न क्या किए? ऋषियों ने प्रश्न किया, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम त्वददाधुना। सूत जी महाराज हमें बता दीजिए कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की रज हमें कैसे प्राप्त होगा, भगवान हमें कैसे प्राप्त होगा। एक बात आपसे बता दें कि संतों का क्षण, ऋषियों का क्षण और अन्न का कण जो बर्बाद करता है वह जीवन भर दरिद्र रहता है। इसलिए कभी भी ऋषियों से, संतों से ये मत पूछिए कि हमारे घर में धन कितना बढ़ेगा, पुत्र पौत्र होंगे कि नहीं होंगे। अरे ऋषियों से पूछना है तो यह पूछिए कि भगवान की प्राप्ति कब होगी। और जो अन्न का कण बर्बाद करता है, जो अन्न थाली में छोड़ता है, वह जीवन भर दरिद्र रहता है। इसलिए ऋषियों ने यही प्रश्न पूछा कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। सूत जी महाराज गदगद हो गए सुन करके, कहे कि आप सब अपने लिए नहीं पूछे हैं, क्योंकि मुझे यह अज्ञात है कि आप सबको यह जानकारी हो चुका है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। आपने पूरे संसार के लिए यह प्रश्न किया।
महाराज ये संसार को कैसे जानकारी है? मैं इसे जरूर बताऊंगा। सूत जी ने कहा कि पहले तो यह जाने कि काल ब्याल मुखग्रास, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। कहे कि हम सब कहां बैठे हुए हैं? काल के मुख में बैठे हुए हैं। कभी भी यह ध्यान दीजिएगा, यह मत सोचिए कि हमारे अभी जो है कि हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और कथा श्रवण करने के बाद जाएंगे तो फिर क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कल क्या होगा किसी को मालूम है क्या? किसी को नहीं मालूम है कि एक क्षण बाद क्या होने वाला है। और हर प्रति क्षण हम जो है बदलते जा रहे हैं। जो अभी एक सेकंड पहले हमारा जो इतना था उससे सब क्षीण होते जा रहा है। अर्धवायु भी क्षीण हो रहा है, समय भी क्षीण हो रहा है, हमारा शरीर भी क्षीण हो रहा है। सब कुछ एक एक क्षण जो है एक तरह से कह लीजिए तो ये मरते जा रहा है। और मरने को ही हम लोग जीवन कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हमारा उम्र हो गया है 20 बरस। अरे 20 बरस तो उम्र व्यतीत हो गया, खत्म हो गया जितना जीना था। 50 बरस के हुए नहीं, 50 बरस तो खत्म हो गया, अब बाकी का जो बचा है। इसलिए हम लोग बढ़ते नहीं, घटते को ही हम लोग बढ़ते कहते हैं। इसलिए सूत जी ने कहा कि हम लोग काल के मुख में बैठे हुए हैं, ऐसा सोचें। और काल क्या है? अजगर है। अजगर के मुख में बैठे हुए हैं और हम अपने श्वास श्वास पे क्षण क्षण में हम हर सेकंड अपने मुख में भगवान का नाम जो है रख ले। क्योंकि पता नहीं यह श्वास जो मिल रहा है अगले क्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई नहीं जानता है। इसलिए हर श्वास पे भगवान का नाम रख ले तो कल्याण हो जाएगा। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ख्वाब देखते हैं कि अभी तो कल ये काम करना है, 1 महीने बाद ये कार्य करना है, अपना लिस्ट बना लेते हैं। रिजर्वेशन जैसे कराते हैं ना 4 महीना पहले का, वैसे हम लोग रिजर्वेशन बना करके रखते हैं कि इस दिन ये करेंगे, ये दिन वो करेंगे। ऐसे ही एक सेठ थे गुप्ता जी, वो ऐसे ही सोचते थे और रात में सोने गए। महाराज ये सच्ची घटना बता रहे हैं। रात में सोने गए, भोजन करने के बाद 10 बजे सोने गए। सोते सोते सोचने लगे कि हमारी रोड पे जो जमीन है उसको मैं बेच दूंगा। और बेच करके एक मन कहता है कि क्या करोगे? दूसरा मन कहा कि बेच करके एक फैक्ट्री डाल दूंगा। कहे कि ठीक है, फैक्ट्री चलने लगेगी, फिर क्या करोगे? कहे कि बाद में फैक्ट्री चलने लगेगी तो 1000-2000 लोग काम करने लगेंगे। फिर उस फैक्ट्री के साथ मैं एक फैक्ट्री और डाल दूंगा। कहे कि 2 डाल दिए तब तो अब उसमें कई 1000 लोग काम करने लगेंगे, फिर क्या करोगे? सोच रहे हैं, 2 बज गया रात, यही सोच रहे हैं। कहे कि जब 2 फैक्ट्री हो जाएगी, हजारों लोग काम करने लगेंगे, फिर लाखों की आमदनी होने लगेगी, करोड़ों की आमदनी हो जाएगी, उद्योगपतियों में मेरा नाम हो जाएगा। मन कहा कि फिर क्या करोगे? कहे कि बंबई में नाश्ता करूंगा और भोजन दिल्ली में जाकर के करूंगा। यही सोच रहे थे, 2:30 बजा और फिर आंख खुला। सोचते सोचते उन्होंने देखा कि मैं तो बिस्तर पे सोया हूं। हार्ट अटैक हुआ और राम नाम सत्य हो गया। 2:30 बजे खबर आया कि चल बसे। महाराज उन्होंने अपने जीवनी में लिखा था। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। सूत जी ने कहा कि चिंता नहीं करना है। करना क्या है? चिंतन करना है प्रभु का। प्रभु का जो चिंतन करता है उसको सब कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि चिंता में और चिता में कोई अंतर नहीं है, केवल बिंदु का अंतर है। चिता चिंता समाख्याता, दोनों एक है। चिता और चिंता देखिए, चिता चिंता समाख्याता तस्मा चिंता गरीयसी। चिता दहति निर्जीवम चिंता जीवितम तनु।
चीता में और चिंता में कोई अंतर नहीं है। जानते हैं क्या अंतर है? चीता जो है मरे हुए मनुष्य को जलाता है और चिंता जिंदा मनुष्य को जला देता है। इस यही अंतर है बस। इसलिए सूत जी ने कहा कि पहले तो चिंता करना छोड़ दीजिए, चिंतन करिए। चिंतन करेंगे प्रभु का तो सब कुछ प्राप्त होगा, और चिंता करेंगे तो चिता इंतजार कर रहा है, इसलिए चिंतन को तत्काल छोड़िए। यही श्रीमद् भागवत की कथा जो हम सब श्रवण कर रहे हैं, यह जानते हैं कितना बहुमूल्य है। यह बता रहे हैं सूत जी महाराज ने कहा कि एक बार सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित को सुकताल में यह कथा श्रवण करा रहे थे। तब तक स्वर्ग लोक से देवता लोग अमृत लोक लेकर के आ गए। ध्यान दीजिए कि कितना महत्व है इसका। महत्व बता रहे हैं सूत जी। देवलोक से स्वर्ग लोक से अमृत लेकर के इंद्रादि देवता आ गए और सुखदेव जी महाराज से कहे कि महाराज, हमने सुना है कि परीक्षित को तक्षक नाज आज 7वें दिन डसेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो यह हम लोग स्वर्ग से अमृत लाए हैं, परीक्षित को पिला दीजिए, यह अमर हो जाएगा। और यह जो कथा है श्रीमद् भागवत की, यह स्वर्ग में चल करके कह दीजिए। सुखदेव जी महाराज तो हंसने लगे, कहे कि कितने छलिया हो तुम लोग। अरे कहां कांच का टुकड़ा और कहां यह हीरा। हीरे में और कांच के टुकड़े में तुम सब देवता कोई अंतर नहीं समझ रहे हो। अरे तुम्हारा स्वर्ग का अमृत क्या है? कांच का टुकड़ा है। यह स्वर्ग का अमृत को कांच का टुकड़ा क्यों बताए और श्रीमद् भागवत को हीरा क्यों बताए? इसलिए बताए कि जो स्वर्ग का अमृत का पान करता है उसका पुण्य जो है क्षीण होता रहता है। जब जब आप पाप करेंगे तो वह क्षीण होता जाएगा, वह जो है वह अमृत जो है कटता जाएगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। लेकिन हमारा यह श्रीमद् भागवत, ये भागवत अमृत है, यह कभी क्षीण नहीं होता, यह कभी क्षीण नहीं होता है। दूसरा इसका महत्व क्यों बताए? इसलिए बताए कि स्वर्ग का अमृत किसे मिलता है? जो जीवन भर पुण्य करके, जो जीवन भर भगवान का नाम लेकर के जो स्वर्ग में जाता है उसे अमृत मिलता है। लेकिन यह मेरा भागवत अमृत जो है, श्रीमद् भागवत अमृत, यह कभी भेदभाव नहीं करता कि कोई बड़ा है, छोटा है, या पुण्य किया है या पाप किया है। इसे सब लोग श्रवण कर सकते हैं, सबके लिए सुलभ है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि कहां यह मेरा हीरा और कहां तुम्हारा स्वर्ग का कांच का टुकड़ा। यह दोनों की बराबरी आप सभी कर रहे हो। देवता सब छलने के लिए आए थे। ऐसे तो सब जानते हैं कि यहाँ श्रोता और वक्ता दोनों क्या हैं? श्रोता कौन है? राज ऋषि परीक्षित, जो कि गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिए थे। उत्तरा के गर्भ में जब अश्वत्थामा ने जब बाण चलाया तो उस समय भगवान कृष्ण जाकर के दर्शन दिए थे ना उत्तरा के गर्भ में, तो गर्भ में ही श्रोता जो है दर्शन कर लिए हैं। और वक्ता भी कौन है? सुखदेव जी, जो 12 बरस तक माँ के गर्भ में रहे और बोले कि जब तक भगवान आकर के कहेंगे नहीं कि संसार में माया ग्रसित नहीं करेगी तब तक बाहर नहीं आएंगे, तो वो भी जो है गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिए। अब दोनों जो है श्रोता और वक्ता ऐसे हैं जो कि जन्म से पहले भगवान का दर्शन कर चुके हैं, उनको कौन छल सकता है। लेकिन देवता आ गए हैं अमृत लेकर के। सुखदेव जी महाराज डांट करके भगा दिए। सारे देवता चले गए ब्रह्मा जी के पास, कहे महाराज हमें सुखदेव जी ने कथा श्रवण नहीं कराई और हम सब अमृत लेकर के गए थे, डांट करके भगा दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो इसकी परीक्षा अभी ले ली जाए कि इस अमृत में और श्रीमद् भागवत में कितना जो है गुण है, कितना महत्व है। देखिए ध्यान दीजिएगा, महत्व बताते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या किया? तराजू लाया और एक तरफ श्रीमद् भागवत की पोथी रख दी और एक तरफ जितने संसार के धर्म का ग्रंथ है सारे धर्म ग्रंथ रख दिए। और जैसे तराजू को ब्रह्मा जी ने उठाया
तो लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। लघु निन्यानि जाता, या जो भागवत का पलड़ा है वह नीचे हो गया और संसार के जितने धर्म ग्रंथ है वह सब पलड़ा ऊपर हो गया। अब जिसमें ओजन होगा वही तो नीचे जाएगा, जिसमें ओजन होगा वही तो नीचे जाएगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा, ऐलान कर दिया ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने कि श्रीमद्भागवताख्यो यम प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही। अरे देवताओं, यह साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत है। इस श्रीमद् भागवत के पोथी नहीं है, इसके मंत्रों में, हर मंत्रों में भगवान कृष्ण विराजमान है, इसलिए इसे पोथी नहीं, यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन करो। बोल दे श्री वृंदावन बिहारी लाल की।